तो टाइम था उल्टा का एंड उस टाइम पे ना मैं बेसिकली अपने मॉर्निंग रूटीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका था, क्योंकि मैं सोचता था मेरा मॉर्निंग रूटीन कितना शिट है यार। एंड जब मैंने उसे चेंज करा तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आए। एक तो ताकि मेरा फोकस इंक्रीज़ हो गया एंड मेरी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो चुकी थी, मेंटल हेल्थ भी मेरी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। एंड मुझे वो जो खुशियाँ थी ना वो उन छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती थी। लाइक जैसे सुबह सुबह मेरे घर के बाहर चिड़िया चिल्लाती है, क्योंकि जो मेरा घर है ना उसके बाहर एक पेड़ है अमरूद का एंड वहाँ पे चिड़िया रहती है। एंड वो चिड़िया अपने बच्चों को डेली लेने आती है, तो वो बच्चे भी चिल्लाते हैं एंड मम्मी भी चिल्लाती है। एंड उनकी जो ची 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 की आवाज़ होती है वो मुझे सुबह सुबह अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड अगर तुम विलेज से रहते होंगे ना विलेज में, तो तुम्हें पता होगा कि चिड़िया कितने अच्छे से चिल्लाती है एंड सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। लाइक जब मैं अपने नानी के रहता था वहाँ पे भी चिड़िया ऐसी चिल्लाती थी एंड मुझे बड़ी गुड फीलिंग होती थी। लेकिन अगर हम इस जनरेशन में देखा जाए ना, आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो उन बंदों को चिड़ियाओं की इतनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें उल्टा बेकार लगती हैं। इवन उन्हें बचपन में वो चीज़ें अच्छी लगती थी लेकिन आज के टाइम पे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनके जो खुशी के लेवल है वो इन चिड़िया की चीज़ से काफ़ी ज़्यादा उठ के किसी रील पे, किसी कौन वीडियो पे, उन सब पे पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए अपने खुशी का लेवल अगर आप गिरा दोगे, जैसे लाइक आप बचपन में आपको चिड़िया को देख के खुशी फील हो जाती थी, आपको बटरफ्लाई दिख जाती थी तो ओ माय गॉड वाओ यार क्या दिख गया, ये देख के खुशी हो जाती थी। तो मैं थोड़ी देर कोई किसी के साथ गेम खेल के, किसी के साथ पढ़ाई करके खुशी हो जाती थी, तो वो तुम्हें अब हो सकती है अगर तुम अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स करो। हाँ आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक तुम्हें अपना टेंशन स्पैन फिक्स करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर। एंड डोपामाइन डिटॉक्स पे जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन शिट है ना तो ये आप पे चीज़ें वर्क नहीं करने वाली है। मॉर्निंग रूटीन को भी साथ साथ फॉलो करो, कैसे तुम फिक्स कर सकते हो। तो नंबर 1, अगर आप सुबह से उठ के लाइक जैसे मैं स्क्रॉलिंग करता था ना, जैसे लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करता था, सुबह सुबह उठते ही मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने लगता था। बिल्कुल सॉरी मतलब मैं रील पूरी छान देता था जो मेरे दोस्त भेजते थे। एंड मेरे दोस्तों की गंदी आदत थी, वो पता क्या सुबह ही रील भेजते थे, लाइक वो मुझे रात को सेंड करते थे। लेकिन मैं रात का फ़ोन नहीं चलाता था क्योंकि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी थी ना उस टाइम पे। तो मैं रात को सोचता था कि ब्लू लाइट निकलती है, मुझे किसी ने बताया था ब्लू लाइट निकलती है फ़ोन में से एंड वो हमारी हाइट को इफेक्ट करते हैं। तो मैं रात को फ़ोन नहीं चलाता था एंड मैं सुबह उनके रील को देखता था एंड वो मुझे 10-10 रील भेजते थे, सारे के सारे मुझे 10-10 रील भेजते थे एंड कभी कभी 11-12 ऐसे हो जाते थे। एंड मैं उनके सारे रील वॉच करता था, मैं रिप्लाई करता था हाँ ऐसे करता था फालतू में। एंड इवन उससे का मेरा लाइफ में बिल्कुल भी कोई, उसने कुछ भी मेरी लाइफ में चेंज नहीं करा, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन फिर भी मैं उनके रिप्लाई देता था कि कैसी फलाना ढिंगाना। लेकिन मैं पता है क्या, मैं उस टाइम पे सोचता था यार ये नॉर्मल चीज़ है, मेरे फ्रेंड मुझे रील भेजना है, आई थिंक ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन पता है क्या, अंदर मैं सोच रहा था यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। लाइक मैं सुबह सुबह स्क्रॉलिंग करने लग पड़ता हूँ, लाइक उठते ही कौन करता है ना, कोई मूर्ख ही होगा यार। जैसे लाइक मैं था पहले, मैं उस टाइम पे मूर्ख ही था एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमें कुछ और काम करनी चाहिए, लाइक एक्सरसाइज है ना, सनलाइट लेनी चाहिए। लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं करता था, मैं स्क्रॉलिंग करता था। एंड अगर तुम भी ऐसी चीज़ें करते हो तो भाई भूल जाओ, तुम कभी पेपर में फोकस से काम कर पाओगे। क्योंकि मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ, लाइव एग्जाम्पल। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मेरा एक दिन हिंदी का पेपर था ना, तो उस एक दिन मुझे ऐसे याद करना था एंड मैंने सारा कुछ रिवाइज़ भी करना था मुझे उसी दिन। एंड मैं 10 बजे, मुझे आज भी याद है, मैं 10 बजे उठा था एंड 10 बजे उठने के बाद मैं 12-1 बजे तक मैं स्क्रॉलिंग करता रहा था। उसके बाद जब मैं 2 बजे लर्न करने बैठा तो मेरा फोकस ही उसमें नहीं लग पाता भाई। मतलब मैं एक शब्द पढ़ता हूँ एंड एक शब्द के बाद मेरा दिमाग में फिर वही स्क्रॉलिंग की, वो रील्स की हंसी चीज़ें मेरे सामने आने लग जाती हैं। तो इस तरह से मेरे जो टेंशन स्पैन, जो फोकस था, उसका बैंड बज चुकी थी। तो इसीलिए तुम कभी भी सुबह उठ के स्क्रॉलिंग मत करना अनलेस तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो, ठीक है। वैसे तुम्हें कोई भी रील में कोई भी ज़रूरी काम नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें स्क्रॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी सुबह उठते ही। एंड नंबर 2 वो है कि सुबह उठ के शिट खाना मत खाओ, लाइक खाना ही मत खाओ। ऐसा अगर मैक्सिमम टीनेजर्स करते हैं, लाइक वो अपना सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, बिकॉज उन्हें स्कूल की बस लेट आ रही होती है या फिर कुछ भी ओल्ड स्टफ, या फिर वो खाना भी खाते हैं तो बेकार चीज़ खाते हैं। वो मीठा पाउडर मम्मी दूध में डाल के दे देती है, या फिर रस खाते हैं जो बचपन में मैं मुझे बहुत ज़्यादा खाता था, एंड नमकीन खाता है। इनमें बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इनसे सिर्फ तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल में कुछ चीज़ें मतलब अपनी चीज़ें बढ़ानी है, लाइक तुम्हें प्रोटीन रिच फूड खाना, अपनी बॉडी बनानी है, तो तुम्हें प्रोटीन रिच फूड खाना पड़ेगा, तुम्हें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। तुम सुबह उठ के क्या खा सकते हो, तुम अंडे ले सकते हो, ठीक है, दूध दही पनीर ये सब ले सकते हो, या फिर तुम कुछ और भी चीज़ कंज्यूम कर सकते हो। तुम फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो भाई, फ्रूट कंज्यूम कर लो, अमरूद बनाना केला सेब ये सब तुम कंज्यूम कर सकते हो। हेल्दी फूड खाओ जितना हो सके, लेकिन कभी भी स्किप मत करना। आई नो तुम वो छोटा सा दूध का गिलास ही पी लो, लेकिन उसे भी पियो एंड दूध पिया करो सुबह सुबह उठ के।
तो ठीक है, कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करना एंड वर्स्ट चीज़ मत खाना जिससे तुम्हारे आगे जाके दिक्कत हो। एंड नंबर 3 वो है कि तुम्हें सुबह उठते ही ना हल्की सनलाइट लेनी चाहिए। लाइक के सनलाइट लेने से पता क्या होता है, हमारी पूरे दिन में खुशी बढ़ जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि यार मुझे तो टैन हो जाएगा, खुशी का बढ़ेगी, मैं तो काला हो जाऊँगा। नहीं ब्रदर, अगर आप सुबह की सनलाइट लेते हो, लाइक जो बेसिकली 7 बजे की 8 बजे की सनलाइट होती है, तो उससे आपको टैन नहीं होता, वो हल्की हल्की यूवी रेस होती है। लाइक वो आपकी ज़रा से भी स्किन को हार्म नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करने की, वो आपको टैन भी नहीं करने की। लेकिन अगर आप 10-11 बजे की धूप लेते हो तो वो आपको टैन करेगी, क्योंकि वो हार्मफुल यूवी रेस होती हैं। वो उस टाइम पे सिर्फ सन बात ले सकते हो, वो भी कमर पे, मुंह पे मत लेना, नहीं तो मुंह की बैंड बच जाएगी भाई। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। ठीक है, सुबह सुबह उठ के तुम्हें धूप की किरणें लेनी है एंड जब वो तुम्हारी स्किन में आएंगी ना तो तुम्हें खुशी, हैप्पीनेस फील होएगी। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ह्यूमंस को सन जब उन पे एक्सपोजर पड़ता है, वो भी सुबह का लाइट एक्सपोजर, तो उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें गुड फीलिंग होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हैं तो जानवर ही, तुम कितना भी क्लेम कर लो कि मॉडल सोसाइटी के हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम भी एक जानवर ही हैं। जैसे सन में रह के खुशी मिलती है, लाइक जैसे जानवर को मिलती है, वैसे ही हमें मिलती है। तो सुबह सुबह उठ के सन की यूवी रेस को अपने आने दो, जो हार्मफुल नहीं होती हैं, ठीक है, जो लाइट होती हैं। एंड नंबर 3 पॉइंट है कि आई थिंक नंबर 4 था ना, तो ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है तुम्हें सुबह सुबह उठ के हल्की सी एक्सरसाइज करनी है, या फिर तुम वॉक भी कर सकते हो। जस्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। तुम हैंगिंग कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी को जस्ट हल्का सा स्ट्रेच करना है। उससे होगा क्या ना, एक तो तुम्हारी हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, एट द सेम टाइम जो है तुम्हारी जो बॉडी है उसकी बेसिकली नसें खुल जाएंगी। तुम्हारी बॉडी को पता लग जाएगा कि अब उठने का वक्त हो गया एंड तुम्हें अच्छा फील होएगा बेसिकली पूरे दिन। एंड तुम जो है अपने पोस्चर को फिक्स कर पाओगे, जिससे जो तुम्हारा कर्नट पोस्चर है गया होगा। वैसे तो सुबह उठने के बाद हमारी हाइट अच्छी होती है, लेकिन अगर तुम्हारा फिर भी पोस्चर बेकार हो गया होगा तो वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग कुछ भी कर सकते हो, बट फिजिकल एक्टिविटी करो। एंड बेस्ट रहेगा कि तुम लटको किसी भी दीवाल पे, या फिर तुम किसी भी हैंगिंग पुलिंग बार पे लटको, ठीक है, तुम उस पर लटक सकते हो। ये बेस्ट रहेगा तुम्हारी हाइट के लिए भी, ओवरऑल तुम्हारी बॉडी के लिए भी। एंड नंबर 5 पॉइंट है कि तुम्हें सुबह उठते ही पानी पीना है, कुछ भी हो जाए। अगर तुम सुबह उठ के पानी पीते हो ना तो उससे होगा क्या कि तुम्हारी हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगी। साथ में जो तुमने 8-9 घंटे जब उस टाइम तक की नींद लिया है तो उसमें तुमने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया, क्योंकि सपने में मम्मी नहीं आई थी कि भाई बेटा ले पानी पी ले, ऐसे कोई नहीं आया था तुम्हें पिलाने, तो तुमने पानी नहीं पिया। तो तुम्हें सुबह उठते ही अपने आप को हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तुम अपने आप को पानी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम पानी पियो सुबह उठते ही। एंड बेस्ट रहेगा कि तुम जो 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह उठते ही पियो पहले में, फिर तुम नॉर्मल पानी पी सकते हो, एंड ये बेस्ट रहेगा। एंड अब आती है बोनस टिप, वो है कि तुम्हें सुबह सुबह उठते ही हार्ड काम करना है, या फिर मेडिटेट भी तुम कर सकते हो। हार्ड काम वैसे मेडिटेट नहीं होता, मैं सिर्फ तुम बस अपनी तरफ से एक एडवाइस दे रहा हूँ। तो तुम्हें हार्ड काम पता क्या लाइक सपोज कि तुम सुबह सुबह तुम्हें पान लिया है, तुमने रात को सोच के तुम सोए हो कि मुझे कल यार मैथ की पढ़ाई करनी है, एंड तुम्हें मैथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है, तो तुम्हें सुबह सुबह उठते ही मैथ ही करनी है। कुछ भी हो जाए तुम्हें मैथ ही करनी है। आई नो तुम चाय का गिलास पकड़ के करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, ये तुम्हारी दिक्कत है तुम कैसे करो, लेकिन तुम्हें सुबह सुबह उठते ही तुम्हें मैथ करनी है। एंड जो मैंने पॉइंट्स बताया उन्हें स्किप मत करना, उसके बाद करना मैथ, ठीक है। एंड तुम जब मैथ करोगे ना वो तुम्हारा हार्डेस्ट काम रहेगा, एंड वो जो हार्डेस्ट काम है वो सुबह सुबह तुम्हें ईजी लगने लगेगा, तो तुम्हें बाकी के जो सारे काम है ना वो सारे के सारे ईजी लगने पड़ेंगे। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है बात, तो इसलिए सुबह सुबह उठते ही हार्ड काम करो। एंड ये मेरा बोनस पॉइंट है, बेसिकली बोनस पॉइंट एक और इन्वॉल्व कर रहा हूँ, वो है कि मेडिटेशन करो सुबह सुबह उठते ही। एंड सुबह उठते जब तुम मेडिटेशन करोगे तो यू विल नोटिस कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फाइंड हो रही है, तुम्हारा फोकस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तुम वर्स्ट चीज़ पहले क्या करते थे, स्क्रोलिंग, तो उसे रिप्लेस करके तुम मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। लाइक मैं अगर उसके तुम्हें रिव्यू दूँ ना, मतलब मैं बताऊँ क्या क्या उसने चेंज करा है, तो ये पूरी वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता कितनी लंबी हो जाएगी वीडियो। एंड उसमें मैं तुम्हें पूरी तरीके से रिव्यू नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैं पूरी तरीके से अगर उसमें भी तुम्हें रिव्यू देने लग गया तो ये आई डोंट नो कब तक की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो तुम खुद ही अंडरस्टैंड कर लो, तुम खुद ही करके देखो मेडिटेशन को, वो तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सब फिक्स करके रख देगी। बस एक बार करके देखो मेडिटेशन को, डू मेडिटेशन नाउ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइज, वी आर ऑल्सो मुल्टा, सी यू, डोंट बी लाइक उल्टा, सी यू।